चलिए नाम स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट एजुकेशन अटेनमेंट एंड इंटेलिजेंस। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द कोर रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन अटेनमेंट, कि हाउ द एजुकेशन अटेनमेंट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय इंटेलिजेंस। ये होती भी है या नहीं होती। देखिए याद रखिएगा, हमारे पास इस पर्टिकुलर चीज में 3 तरह की एक्सप्लेनेशंस आती हैं। बहुत ईजी है। नंबर 1 इज एग्नोस्टिक एक्सप्लेनेशंस, number 2 is positive explanations, and number 3 is negative explanations. देखिए इस टॉपिक को समझने से पहले आपको 1-2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। There are so many issues attached with what? There are some issues attached with the IQ test. ठीक है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इश्यूज अटैच विद द आईक्यू टेस्ट। ठीक है, यानी कि आईक्यू, देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या पढ़ा इससे पहले? हमने ये पढ़ा था कि एक चीज होती है इंटेलिजेंस, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म एनी टास्क। सही है। अब उस इंटेलिजेंस को हम मेजर करते हैं आईक्यू टेस्ट के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? which is a combination of multiple mathematical and linguistic based questions. ठीक है, अब there are so many issues attached with IQ tests. ठीक है, हमने ये पढ़ा there were some issues attached with IQ test, issues with IQ test, कि भाई IQ test के हवाले से हमने ये पढ़ा कि भाई IQ test 100% इंटेलिजेंस को एनालाइज नहीं कर सकता या नहीं कर पाता। देयर आर सो मेनी इश्यूज अटैच विद दिस। ठीक है, तो जब हमने ये चीज पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि भाई देयर आर सो मेनी सोशल फैक्टर्स अटैच विद आईक्यू टेस्ट। तो आईक्यू टेस्ट एक्चुअल के अंदर वो फिनोमेना ही नहीं है जो इंटेलिजेंस को मेजर करता है। अब हमारे पास जो एग्नोस्टिक एक्सप्लेनेशंस वाले लोग आते हैं, एवरीवन लिसन प्लीज, हमारे पास जो एग्नोस्टिक एक्सप्लेनेशंस वाले लोग आते हैं वो ये कहते हैं, दे क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस एनालिसिस ऑफ आईक्यू टेस्ट। दे क्वेश्चन द एनालिसिस ऑफ आईक्यू टेस्ट। वो उस आईक्यू टेस्ट के एनालिसिस को ही क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि भाई इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेजर द इंटेलिजेंस ना। वो कहते हैं इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेजर द इंटेलिजेंस, कि भाई इंटेलिजेंस को मेजर करना ही मुश्किल है। Am I right? जब इंटेलिजेंस को मेजर करना ही मुश्किल है तो भाई आप उसके थ्रू किसी चीज को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाउ वी कैन एक्सप्लेन वन थिंग विद दैट। ठीक है, यानी कि एग्नोस्टिक वाले कहते हैं इफ यू आर सेइंग दैट देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑन एजुकेशन अटेनमेंट, सही है, मान लेते हैं आपकी बात, बट द वे यू आर मेजरिंग द इंटेलिजेंस व्हिच इज कंसीडर्ड एज आईक्यू टेस्ट, दैट इज क्वेश्चनेबल। सही है। लेट्स सपोज आपके, भाई हम मान लेते हैं कि आप 5 किलो हमें वो दे रहे हो, शुगर दे रहे हो, लेकिन भाई आपका जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वही सही नहीं है, तो वो 5 किलो तो ही नहीं ना। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऑटोमेटिकली इनको एक्चुअली सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं एग्नोस्टिक एक्सप्लेनेशन वाले, वो आईक्यू टेस्ट के ऊपर करते हैं। जब कहते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करना ही पॉसिबल नहीं है, जो उसका मेजरमेंट क्राइटेरिया है वही प्रॉब्लमेटिक है, तो हाउ यू कैन लिंक दिस इंटेलिजेंस विद द एजुकेशन अटेनमेंट? एम आई राइट? वो कहते हैं भाई बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस तो ये है ना कि इंटेलिजेंस इज अ सब्जेक्टिव मैटर, और यही होता है। आप अगर मैं इस चीज को और एक्सप्लेन करूं कि एक बच्चा बड़ा अच्छा म्यूजिशियन होता है, उससे दुनिया भर के वो गाने प्ले कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, पढ़ने को बोलो तो बोलेगा, कान पकड़ लेगा, बोलेगा भाई हमसे ये ना हो पाएगा। सही है। तो अब वो एजुकेशनली अंडर अचीवमेंट का शिकार हो गया, इश्यूज का शिकार हो गया। ठीक है, बट उसकी इंटेलिजेंस तो क्वेश्चनेबल नहीं है। अब वही आईक्यू टेस्ट देगा तो आईक्यू टेस्ट में फेल हो जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंस तो मौजूद है फिर भी। इट मींस कि आपको जिस तरह से मेजर किया जा रहा है वो मेजरमेंट क्राइटेरिया सही नहीं। अब जैसे बहुत सारे बच्चे थे ना, हमने डिस्कस किया था जब हम ट्राइपेडाइट सिस्टम पढ़ रहे थे, तो द लेट ब्लूमर्स कैन नॉट सर्वाइव विद दिस सिस्टम, क्योंकि 11+ एग्जाम हो रहा है, 11 साल की उम्र में उसकी किस्मत का फैसला हो गया कि मेरी किस्मत में होना क्या वाला है। जब उस किस्मत का फैसला हो गया तो ऑटोमेटिकली अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। समझ में आई बात? लेट ब्लूमर्स कैन नॉट सर्वाइव, यानी कि उस आईक्यू टेस्ट ने उसको फेल कर दिया, जिसकी वजह से उसकी पूरी अटेनमेंट पे इंपैक्ट आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है,
अब जरा से समझते हैं. कीपिंग इन माइंड द डेफिनेशन ऑफ बोथ इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट में बी सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है इस चीज की डेफिनेशन को. ठीक है. एक्सप्लेनेशन फॉर द रिलेशनशिप जनरली टेक फॉर्म्स एग्नोस्टिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है. यानी कि पॉजिटिव एक्सप्लेनेशंस भी एग्जिस्ट करेंगी, नेगेटिव भी करेंगी और एग्नोस्टिक भी करेंगी. ठीक है. Agnostic explanation argues that we do not know if there is a real relationship between intelligence and achievement for two reasons. सही है. यानी कि उन्होंने कहा कि भाई क्या रिलेशनशिप है या नहीं है, हम इस चीज को क्वेश्चनेबल है ये चीज और हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते. There is no generally agreed definition of intelligence. भाई कि एक कोई नेचुरली डिफाइंड फिनोमेना नहीं है. मैंने कहा भाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का एक फिनोमेना है, एक डेफिनेशन है, ब्लड प्रेशर इज दिस. इंटेलिजेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है, जनरली एग्रीड फिनोमेना नहीं है. So we do not know what is being measured. Even if we select a subset of intelligence that can be quantified, there is no general consensus about how it can be reliably and validly measured. यानी कि आपने कोई दुनिया के अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है और दुनिया में कोई मैकेनिज्म नहीं है. मैंने कहा ना आपको कि एक दौर में स्टीरियोटिपिकल एरा में इंटेलिजेंस को डिफाइन करना फिर भी आसान था, लेकिन जब इंसान ने तरक्की करनी शुरू की तो उसको सब्जेक्टिविटी नजर आने लगी. अब इंटेलिजेंस की डेफिनेशन और इंटेलिजेंस के क्राइटेरियाज और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्सर होते जा रहे हैं. समझ में आई बात. दुनिया के अंदर कुछ चीजें जो आसान हो गई साइंटिफिक रिसर्च के बाद, लेकिन दुनिया में कुछ चीजें जो साइंटिफिक रिसर्च के बाद और कॉम्प्लेक्स हो गई. इंटेलिजेंस इज वन ऑफ देम. ठीक है. यानी कि फर्दर प्रॉब्लम अराइज इफ इंटेलिजेंस इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज अ रिलेशनशिप. दिस यानी कि अब ये चीज और बढ़ जाएगी. दिस मीन्स दैट इंटेलिजेंस इज सीन एज अ समथिंग फ्लूइड और डायनेमिक created by individuals as they go about their lives and express in different ways and contexts rather than as a permanent quality. अब एक बच्चा है जो पढ़ाई के अंदर, आपने लेट्स सपोज एक बंदे के अंदर इंटरपर्सनल क्वालिटीज बहुत ज्यादा थी. सही. आपने उसको जज करना शुरू कर दिया उसकी मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज की बेसिस के ऊपर, वो तो तबाही फिर जाएगा, वो तो कुछ होने वाला ही नहीं. This position suggests that intelligence develops through cultural practices and ways of learning rather than being something which we are born with. People can be intelligent without necessarily being able to demonstrate their intelligence by passing exams. यानी कि exams cannot demonstrate their position within the society. समझ में आई बात? Their position in terms of intelligence. यहाँ तो समझ में आती है बात? यानी कि आपने exam से थ्रू आप एनालाइज नहीं कर सकते. जब आप exam से थ्रू एनालाइज नहीं कर सकते तो again they question the analysis of IQ test. तो भाई there is no such relationship between intelligence and education attainment. देखें एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होता है कि दुनिया के मकसद डिफरेंट होते हैं. हम अभी एजुकेशनल पर्पस की बात कर रहे हैं. हम एजुकेशनल पर्पस की जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो हो तो रहा है 99% जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए इंटेलिजेंस यूज होता है. हम बाकी इंटेलिजेंस को तो एक्सपीरियंस का नाम दे देते हैं, तो हमने वो सबसेट्स बनाए हुए नहीं हैं. हम उसके अंदर पर्सनैलिटी टाइप आइडेंटिफिकेशन से MBTI टेस्टिंग हो गई. ठीक है. पर्सनैलिटी टाइप आइडेंटिफिकेशन, इस तरह की टेस्टिंग के थ्रू इंसान के इंस्टिंक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो. सही है. लेकिन अभी तक कोई एक्चुअली भाई अगर आप मैथमेटिकल या लिंग्विस्टिक बेस्ड टेस्टिंग की बात भी करें, उसकी भी तो कुछ जनरली एग्रीड फिनोमेना नहीं है ना. जब उसका भी कोई जनरली एग्रीड फिनोमेना नहीं है कि भाई मैं बोलूँ कि दुनिया के अंदर ये टेस्टिंग होती है बिल्कुल बेहतरीन है, ये टेस्ट पास कर लो हो जाएगा. अब जैसे सैट के टेस्टिंग है, सैट इज मोर अबाउट, अगर आप बोलो सैट इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट IQ, सैट इज मोर अबाउट योर एजुकेशन एक्सपीरियंसेस. एक अच्छे स्कूल का बच्चे को सैट की ट्यूशन नहीं लेनी पड़ती, एक फारे के स्कूल के बच्चे को ट्यूशन लेनी पड़ती, बिकॉज जो पढ़ा हुआ होता है अपनी जिंदगी के अंदर, जो फॉलो किया हुआ होता है उसको फॉलो किया जाता है. अब लेट्स सपोज देयर आर सो मेनी स्कूल्स जो ग्रेड 9 तक जो है कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं करते अपने बच्चों को. जब वो अलाउ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली मेंटल मैथ अच्छी हो जाएगी. समझ में आई बात? ताकि अब वो इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें, वो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पे काम करें. समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस समथिंग इज लाइक दैट. ठीक है. अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसको. अच्छा जी, अब जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? यानी कि देयर इज अ स्मूथ रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन अटेनमेंट. यानी कि देयर इज अ स्मूथ रिलेशनशिप बिटवीन intelligence and attainment.
ठीक है। यानी कि ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्राइपेडाइट सिस्टम को बनाया था, कि जो आईक्यू टेस्ट के थ्रू आपकी इंटेलिजेंस अटेनमेंट को एनालाइज कर रहे होते। सही है। यानी कि देयर आर सेइंग कि भाई देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एजुकेशनल अटेनमेंट। ठीक है। अब इसमें क्या चीज होती है, इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। लेट्स सपोज इंटेलिजेंस के अंदर अब वो कैसे कर रहे होंगे, आईक्यू टेस्ट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। देखो याद रखो, क्वांटिफाइबल होगा। क्या होगा बेटा? क्वांटिफाइबल। यानी कि न्यूमेरिकली आप इस चीज को एनालाइज कर रहे होगे कि जो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स आए दे आर टोटली फाइन। ठीक है। अब जरा सा इसको पढ़ते हैं बुक से। The positive explanations argue that we can assume IQ tests measure significant aspects of intelligence, ठीक है, in the form of cognitive skills, ठीक है. These include the ability to solve mathematical problems or understand logical arguments, because these skills are very similar to those valued in both education and the workplace, ठीक है. It makes sense to the test that the relationship between intelligence and attainment is this way, ठीक है. यानी कि बहुत सारे तरीकों के अंदर आप इसी तरीके से एनालाइज कर रहे हो। तो जो आपके बहुत सारी, मैं बताता हूँ, आप जब वर्क प्लेस पे जाते हो तो आपको कई मरतबा कुछ क्वेश्चनर्स फिलअप करवाए जाते हैं, कभी कभी आपका टेस्टिंग ली जाती है और उसके अंदर इसी तरह से आपका बेसिक आईक्यू टेस्ट किया जाता है। अब जब भी आप इंटेलिजेंस का पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करोगे तो आप सॉन्डर्स की एलिमेंट्स को डिस्कस करोगे। ठीक है। सॉन्डर्स ने क्या कहा कि इंटेलिजेंस वाइल नॉट डिटरमिन्ड एट बर्थ डिफर्स between social classes. Social and development factors means that middle class children are on average significantly more intelligent than working class peers. According to Saunders, social selection ensures that those who are the most academically able rise to the top of the class structure. Intelligence of working class children are educationally successful and rise into the middle class. Middle class children who fail to capitalize their social advantage fall back into the working class. This process means that the middle class children will on average always be more intelligent than working class children. देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिन बच्चों का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, ट्रैवल ज़्यादा किया हुआ होता है, सही है, तो अब ऑटोमेटिकली जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चे एक्सचेंज प्रोग्राम्स में बच्चे जाते हैं, सही है, यूथ इनरिचमेंट प्रोग्राम्स हो गए, वो 1 साल अमेरिका में जाके पढ़ के वापस आते हैं, सही है। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो दे आर हैविंग मोर इंटेलिजेंस, सही है। एक्सपीरियंसेस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू इन्हांस योर इंटेलिजेंस। याद रखिएगा इस चीज़ को। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, अब मैं इस बात को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास नेगेटिव एक्सप्लेनेशंस क्या होती हैं? दे फोकस मोर ऑन अदर फैक्टर्स रादर देन इंटेलिजेंस। दे फोकस more on other factors rather intelligence. इनके नज़दीक एजुकेशन अटेनमेंट में इंटेलिजेंस से ज़्यादा दूसरे फैक्टर्स का हाथ होता है। ठीक है। लाइक एग्जाम्पल बिल्ड करते हैं। Negative explanation suggests that education achievement is not related to intelligence but related to range of cultural factors inside and outside the education system that allow some students to do well while severely limiting the ability of others to do the same. This achievement में यानी कि आपको let's suppose exposure है। अब एक बच्चा, आप 10 ऐसे लोगों के साथ compete कर रहे हो जिनका exposure ज़्यादा है, 10 ऐसे लोगों के साथ compete कर रहे हो जिनका exposure ज़्यादा है, तो automatically वो चीज़ आपको disadvantages में फॉर्म में ले जाती है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि आप एक लोकल करिकुलम की बच्चे की बात कर रहे हैं और आप कैम्ब्रिज के करिकुलम की बात करें, तो बिकॉज देखें कैम्ब्रिज का करिकुलम इज मोर डाइवर्सिफाइड, मोर ग्लोबल, सही है। और जो मैट्रिकुलेशन का सिस्टम है इज मोर लाइक द लिमिटेड टू द पाकिस्तान कंडीशंस एंड एवरीथिंग। ठीक है। अब होता क्या है कि जब एक बच्चा एक्सपोजर डिफरेंशिएट है तो उसकी अटेनमेंट के चांसेस बेहतर हो जाते हैं, मतलब बुक के थ्रू, एग्जैक्टली, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। ठीक है। अच्छा, this achievement is simply validated by higher major levels of IQ. In other words, cultural factors related to class, gender, ethnicity explain higher IQ and achievement levels. Long-term studies hold the major IQ test of a particular child cohort constant at the start of their education career and examine their education levels at the end of their schooling, such as significant school effects. अब देखो, एक बच्चे का शुरू में आपने IQ टेस्ट लिया और स्कूल निकलने के बाद IQ टेस्ट लिया, तो स्कूल जो डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब वो स्कूल इफेक्ट है।
यानी कि अदर फैक्टर्स आर प्लेइंग वाइटर रोल। अगर इंटेलिजेंस इतनी नेचुरल एलिमेंट होता तो शुरू में भी सेम होता, आखिर में भी सेम होता। समझ आई बात? और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंटेलिजेंस इंसान की सेम रहे शुरू और आखिर के अंदर। The Robbins report argued that the social class was a significant factor in achievement of UK students with a similar IQ, more than twice as many middle class students went on a study at a degree level than their working class peer। यानी कि वही वाली बात कि उनके दूसरे फैक्टर्स ने उनको डिग्री लेवल पर पढ़ने में मजबूर किया। Murayama's German study of mathematical achievement found that IQ was only important in the initial development of mathematical competence. In the long term, measured intelligence showed no relationship with the mathematical achievement. One conclusion was that the students' abilities to learn in maths involve factors such as motivation and study skills that can be nurtured by education system। ठीक है, और वही बॉर्डियो की थ्योरी है कि भाई कल्चरल कैपिटल जो होता है प्ले वाइटल रोल इन डेवलपिंग योर सोशल पोजीशन एंड योर अटेनमेंट। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो इसका मतलब नेगेटिव रोल वाले जो होंगे वो कहेंगे कि भाई एजुकेशन अटेनमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरे फैक्टर ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। मार्क्सिस्ट भी बॉर्डियो लाइक मार्क्सिस्ट भी इसी एक्सप्लेनेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव में सॉन्डर्स वगैरह आ जाएंगे और नेगेटिव के अंदर आपके मार्क्सिस्ट वगैरह बॉर्डियो वगैरह की थ्योरी आ जाएगी। और हमने रॉबिन्स रिपोर्ट पढ़ ली और जर्मन स्टडी डिस्कस कर ली। इस तरह से आपका आंसर डेवलप हो जाएगा। अब अपने पास लिखें explain two factors behind the intelligence and its relationship between education attainment ठीक है। इंटेलिजेंस की इम्पैक्ट को आप डिस्कस कर लें दो फैक्टर्स के साथ। ठीक है, ये भी आ सकता है एक्सप्लेन टू फैक्टर्स व्हाई इंटेलिजेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अदर फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। इस तरह से भी डेवलप आप कर सकते हो और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर सवाल आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्मेट में, इंटेलिजेंस इज नो मोर रेलिवेंट फैक्टर इन डेवलपिंग एजुकेशन अटेनमेंट, तो आप इसमें नेगेटिव की सारी एक्सप्लेनेशन को डाल देंगे जिसके अंदर हमने डिस्कस किया रॉबिन्स की स्टडी और आपका जर्मन स्टडीज़ को आप रेफर कर लेंगे। यहाँ एग्नोस्टिक के अंदर तो आप क्वेश्चन करेंगे ना, सिंपल क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सिंपल आर्गुमेंट्स बिल्ड किए हुए, सिंपल एग्जाम। आप IQ टेस्ट की वीकनेसेस से कवर अप कर सकते हो, वीकनेसेस ऑफ IQ टेस्ट से आप उसको लेके कर सकते हो। ठीक है।